मुकेश जी, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार इसे वो बजट बता रही है जो कि आम जनता को तमाम सुविधाएं देगा, लेकिन जानना चाहेगा खबरें अभी तक कि विपक्ष इस बजट को किस तरीके से देखता है। देखिए, इस बजट में जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के ज्वलंत मसले थे वो उनको किसी को भी एड्रेस नहीं किया गया है। जी। और खास तौर पे आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जो कि आंदोलित था और पिछले दो दिन से आप देख रहे हैं कि शिमला में उन्होंने विधानसभा घेर के रखी हुई थी और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहा था। आज बजट में उसके बारे में एक अक्षर भी अंकित नहीं है। 3 लाख कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद पंजाब वेतन मान जो हिमाचल प्रदेश में लागू होने हैं, उनके ग्रीवेंसेस हैं कंडीशंस को लेके कि किसी भी कर्मचारी को फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। तो जो राइटर्स लगे हुए हैं उनको हटाने के बारे में या एनोमलीज का कायम जो है उनको दूर करने के लिए उसकी भी बात मुख्यमंत्री ने बजट में नहीं की। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी है जो सोच रहा था कि शायद अब हमें सरकारी नौकरी में लेने की कोई नीति का ऐलान होगा, उसकी कोई बात नहीं की। नीति, किसी मसले में नीति का ऐलान नहीं, कोई हल का ऐलान नहीं। जो बड़े मसले हैं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है, 14 लाख हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार हो गए हैं। नौकरियां जो है चोर दरवाजे से देने की ही आज भी मंशा जाहिर की है कि हम चोर दरवाजे से नौकरियां देंगे। और वैसे तो लिखा है कि 30,000 नौकरी देंगे, उतना तो इनके पास समय नहीं बचा है कि सरकारी नौकरी के लिए ये जो कमीशन में जा पाए या जो है पब्लिक सर्विस कमीशन या सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन में जा पाए। पिछली दफा भी 30,000 नौकरी लिखा था। आज भी ये चोर दरवाजे से ही नौकरी देना चाहते हैं। तो यूथ के साथ बिल्कुल मुकेश जी, यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की नजरों में खरा नहीं उतरा है इस बार का बजट। लेकिन मुकेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, फिलहाल हिमाचल प्रदेश के बजट के लिए ये बात भी यहाँ पर साबित होते दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं खजाना खाली है और इन्होंने हिमाचल प्रदेश का दिवालिया पीट दिया है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं। आज भी बजट में लिखा है कि हम आने वाले समय में FRB कानून में संशोधन करेंगे, भारी भरकम कर्जा उठाएंगे। कर्जा उठाने की बात आज भी इन्होंने बजट में लिखी है। कर्जा कितना स्टेट पे हो गया उसको साइलेंट कर दिया। इस स्टेट में जब जयराम इस सरकार हटेंगे उस समय इस प्रदेश पे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका होगा। तो कर्जा लेके काम चलाने की बात है। महंगाई को दूर करने के लिए इन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखी कि चीजें सस्ती कैसे होंगी, क्या इनका रोड मैप है, क्या इनका विजन है महंगाई को लेके। और जो इम्पोर्टेंट मसले थे, जैसे इन्होंने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, उसकी कोई बात नहीं की। रेल लाइनें बनाने का उसकी कोई बात नहीं की। इनकी अपनी हवाई पट्टी जो है मंडी में बननी है उसकी कोई बात नहीं की। 4 लेन्स की कोई बात इन्होंने नहीं की। तो सिर्फ चंद वर्गों को जो है चुनाव की नजर में रखते हुए उनके जो है मानदेय बढ़ाने की कोशिश की है कि किसी वर्ग को जो है रियायतें दे दें। लेकिन एक बजट जो है जो कोई लॉजिकल एंड तक जाता है, ये तो काल्पनिक उड़ान है। ये बजट जो है कल्पना में घिरा हुआ बजट है और इसमें महा झूठ पहले बोलते थे, अब महा झूठ बोला जा रहा है जी। और लिपापोती करके जो है काम चलाया जा रहा है कि इनको भी पता है कि ये 5-6 महीने में जाने वाले हैं। अभी 4 सीटें हार के हटे हैं और जिन मुद्दों पे हार के हटे हैं उनकी तो ये बात भी नहीं कर रहे हैं। ये तो बस यही बात कर रहे हैं कि हम कुछ वर्गों को पेंशन दे देंगे, कुछ वर्गों को जो है रियायतें दे देंगे। और लेकिन एक नीतिगत मसला, कुछ मसलों के स्थायी हल जो होने थे वो कहीं नहीं हुआ है। तो ये तो पूरी तरह डायरेक्शनलेस है, काल्पनिक उड़ान है। ये बजट जो है अपनी उड़ान में ही गिर जाएगा, ये धराशायी हो जाएगा। क्रैश लैंडिंग है इनकी अब। जी मुकेश जी, कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट कहीं ना कहीं विपक्ष और आम जनता की उम्मीदों से काफी दूर है विपक्ष की नजरों में। लेकिन अगर बात बीजेपी सरकार की करें तो अक्सर ये कहती आई है कि जो कर्ज की रीत है वो कांग्रेस से चली आई है। नहीं, ऐसा नहीं। कर्ज की रीत का तो ये उसमें तो ये पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने कल कहा कि कांग्रेस के शासन में 28,000 करोड़ का कर्जा लिया गया, जबकि इन्होंने पहले डॉक्यूमेंट में अपना जो 2018 का जो डॉक्यूमेंट था उसमें कहा कि 18,000 करोड़ का कर्जा लिया गया। और अब तक ये कितना कर्जा ले लिया। और जब ये हटेंगे ये अकेले मुख्यमंत्री होंगे जो एक टर्म में 45,000 करोड़ का कर्जा लेंगे। तो इतना भारी भरकम कर्जा लेके आप काम चला रहे हैं और फिर भी आपके कोई मसला हल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत खेद की बात है। आप आज का बजट देख लें, जिससे मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो सिर्फ यही है
कि चंद वर्गों को रियायत दे रहे हैं। वो हर बजट में आता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो वो ये चंद जी। रियायतें देता है, कोई कम देता है, कोई ज्यादा दे दे, वो अलग बात है। लेकिन जो मसले जिन पे निगाहें हैं, जी। ना कर्मचारी आज उदास हैं, आज बेरोजगार उदास हैं, आज महंगाई को लेकर जनता त्राही त्राही कर रही है, उन मसलों पे तो कोई हल नहीं हुआ। जो लोग पिछले दो 3 महीने से मुख्यमंत्री के पास लगातार जा रहे थे, हमारे हल करो, आप कोई पुलिस वाले थे, कोई होमगार्ड वाले थे, कोई एसएमसी वाले थे, कोई दूसरे थे, उन किसी का भी जिक्र तक बजट में नहीं किया गया है। जी। तो इस बिल्कुल मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़ी और विपक्ष किस तरीके से इस बजट को देख रहा है वो बातें आपने रखी जनता के सामने। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विपक्ष की नजरों में ये बजट खास नहीं रहा है, क्योंकि ये बजट कहीं ना कहीं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लोक लुभावन जो बातें की गई हैं इस कर्ज में, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के अनुसार कल्पनाओं में है।